महाशिवरात्रि, जिसे भगवान शिव की महान रात्रि कहा जाता है, एक ऐसा पर्व है जो अनादिकाल से मनाया जाता रहा है। इस पर्व की पौराणिक उत्पत्ति को समझने के लिए हमें भारतीय शास्त्रों और ग्रंथों की ओर देखना होगा। समुद्र मंथन और नीलकंठ, भगवान शिव का त्याग और करुणा। पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा न केवल भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है, बल्कि यह त्याग, धैर्य और करुणा का भी प्रतीक है। इस कथा का संबंध महाशिवरात्रि से विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया था। बहुत समय पहले, जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा था, तब असुरों को हराकर अमरत्व प्राप्त करने के लिए देवताओं को अमृत की आवश्यकता पड़ी। इस अमृत की प्राप्ति केवल समुद्र मंथन के द्वारा ही संभव थी, जिसके लिए उन्हें असुरों की सहायता लेनी पड़ी। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को समझाया, यदि हमें अमृत चाहिए तो हमें असुरों को भी मंथन में भाग लेने देना होगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं योजना बनाऊंगा कि अमृत केवल देवताओं को ही मिले। इस प्रस्ताव को मानते हुए देवता और असुर क्षीरसागर, दूध के समुद्र को मथने के लिए तैयार हुए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु, दिव्य गाय जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। उच्चैःश्रवा, स्वर्गीय घोड़ा जिसे इंद्र ने अपना लिया। ऐरावत हाथी जिसे भी इंद्रदेव ने लिया। कौस्तुभ मणि जो भगवान विष्णु ने धारण की। अप्सराएं और लक्ष्मी माता जो समुद्र से प्रकट हुई। लक्ष्मी माता ने विष्णु को पति रूप में वरण किया। चंद्रमा जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। मंथन में धन, आभूषण, औषधियां और अनेक दिव्य पदार्थ भी निकले, लेकिन अंत में एक ऐसा पदार्थ प्रकट हुआ जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। अचानक समुद्र से एक गाढ़ा नीला विष निकला, जिसे कालकूट या हलाहल कहा जाता है। यह विष इतना भयंकर था कि उसकी मात्र एक बूंद भी यदि गिरी तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। जैसे ही यह विष निकला, उसकी तीव्र ज्वाला और दुर्गंध से संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवता, असुर, ऋषिमुनि सभी संकट में पड़ गए। चारों ओर त्राहि मच गई। इंद्रदेव घबराकर बोले, यदि यह विष पृथ्वी पर फैल गया तो सभी जीव समाप्त हो जाएंगे। असुरों ने भी विष के प्रभाव से डरकर मंथन रोक दिया। चारों दिशाओं से एक ही आवाज गूंज रही थी, अब क्या होगा? कौन इस संकट को टाल सकता है? जब सभी देवता और ऋषि इस घातक विष से बचने का उपाय खोजने लगे, तब वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवताओं ने शिव से विनती की, हे महादेव, आप संहारकर्ता हैं, कृपया इस सृष्टि की रक्षा करें। केवल आप ही इस विष को रोक सकते हैं। भगवान शिव ने संकट को समझा और बिना किसी संकोच के विष को पीने का निर्णय लिया। वे सृष्टि की रक्षा के लिए अपने करुणामय और त्यागमय रूप में आए। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, यदि यह विष सृष्टि में फैल गया तो असंख्य जीव नष्ट हो जाएंगे, लेकिन यदि मैं इसे स्वयं धारण कर लूं तो यह किसी को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। यह कहकर भगवान शिव ने संहारक रूप धारण किया और विष को अपने हाथ में लेकर एक ही घूंट में पी लिया। परंतु यह विष इतना घातक था कि यदि वह भगवान शिव के शरीर में फैल जाता तो संपूर्ण ब्रह्मांड पर विपरीत प्रभाव डाल सकता था। इसलिए माता पार्वती ने तत्काल उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे यह विष उनके गले में ही अटक गया और नीचे नहीं उतर पाया। इस विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाने लगे।
भगवान शिव के इस महान बलिदान को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करते हैं, जिससे शिव के त्याग और करुणा को स्मरण किया जा सके। महाशिवरात्रि की रात को जागरण, ध्यान, मंत्र जाप और शिव नाम स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मजागृति, त्याग और करुणा का प्रतीक है। शिव ही सहार हैं, शिव ही सृजन हैं। नमः शिवाय। शिव पार्वती विवाह। महाशिवरात्रि के पावन पर्व से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की है। यह केवल एक दैवीय विवाह की कथा नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और तपस्या की अद्भुत गाथा है, जो यह दर्शाती है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर को भी प्रसन्न किया जा सकता है। माता पार्वती, जो राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री थीं, बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने की कामना करती थीं। उनका हृदय शिवमय था, लेकिन शिव योगी थे, वैराग्य में लीन, संसारिक सुखों से परे। पार्वती के मन में बस एक ही विचार था, मैं केवल महादेव को ही अपना स्वामी बनाऊंगी। उनके अतिरिक्त किसी अन्य की कल्पना भी असंभव है। उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे पहाड़ों की गुफाओं में चली गईं, जहां उन्होंने केवल हवा और सूखे पत्तों पर जीवन व्यतीत किया। भीषण गर्मी में जलते पत्थरों पर बैठकर तपस्या की, वर्षा ऋतु में बिना किसी आश्रय के रही और कठोर सर्दी में बर्फ के बीच ध्यान लगाया। उनकी इस तपस्या को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव संसार से विरक्त, ध्यान में लीन थे। देवताओं को चिंता हुई कि यदि शिव विवाह नहीं करेंगे तो संसार की रक्षा कौन करेगा। तभी सभी देवताओं ने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से शिव पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही भगवान शिव की तंद्रा टूटी, उन्होंने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी और देखते ही देखते कामदेव भस्म हो गए। लेकिन माता पार्वती की तपस्या का प्रभाव इतना महान था कि शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया। शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण किया और उनसे पूछा, पार्वती, तुम इतनी सुंदर राजकुमारी होते हुए भी उस जटाधारी, भस्म लिपटे योगी को पति रूप में क्यों चुन रही हो? माता पार्वती को इस प्रश्न पर क्रोध आया। वे बोली, महादेव केवल योगी नहीं, सृष्टि के अधिपति हैं। उनकी महिमा को कोई शब्दों में नहीं बांध सकता। मैं केवल उन्हीं को वरूंगी। यह सुनकर शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे जीत लिया है। मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। दिव्य विवाह का आयोजन। शिव और पार्वती के विवाह का आयोजन राजा हिमालय के महल में बड़े धूमधाम से किया गया। इस शुभ अवसर पर सभी देवता, ऋषि मुनि और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां उपस्थित थीं। लेकिन जब बारात आई तो सब चौंक गए। भगवान शिव ने अघोरी रूप धारण किया था, सांपों की माला, भस्म से सना शरीर, गले में नरमुंडों की माला। पार्वती की मां यह देखकर घबरा गईं और बोली, क्या यही मेरी पुत्री के योग्य वर हैं? तब भगवान शिव ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, सौम्य, सुंदर और तेजस्वी। और फिर माता पार्वती और भगवान शिव का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि का दिव्य मिलन। यह विवाह केवल दो दिव्य आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के एकत्व का प्रतीक था। इसी कारण महाशिवरात्रि को दिव्य मिलन का पर्व कहा जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिव पार्वती के इस शुभ मिलन का उत्सव मनाते हैं। शिवलिंग प्रकट होने की कथा।
शिव पुराण में वर्णित यह कथा ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार की शक्तियों के संतुलन को दर्शाती है। यह कहानी केवल भगवान शिव की महानता ही नहीं, बल्कि अहंकार के विनाश और सच्ची भक्ति के महत्व को भी समझाती है। एक समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा ने कहा, मैं ही सृष्टि का रचनाकार हूं। इस संसार की हर वस्तु, हर जीव मेरी ही सृष्टि से जन्म लेता है, इसलिए मैं ही सबसे महान हूं। विष्णु ने उत्तर दिया, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं। यदि मैं इसे संतुलित और संरक्षित न करूं तो यह नष्ट हो जाएगी, इसलिए सबसे महान मैं हूं। दोनों का यह विवाद गहराता गया और वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। तभी एक दिव्य प्रकाश पिंड, ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसकी ऊंचाई और गहराई का कोई अंत नहीं था। पूरा आकाश उस दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा और अचानक आकाशवाणी हुई, जो भी इस अनंत प्रकाश स्तंभ का आदि और अंत खोज सकेगा, वही इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ होगा। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और इस प्रकाश के ऊपरी छोर की खोज में आकाश में उड़ चले। उधर भगवान विष्णु ने वाराह, सुअर का रूप लिया और धरती के गहरे तल में इस ज्योतिर्लिंग का आधार खोजने चले। ब्रह्मा अनंत आकाश में उड़ते रहे, परंतु वे इस दिव्य प्रकाश के अंत तक नहीं पहुंच सके। उन्हें आकाश में एक केतकी का फूल मिला, जिसने कहा कि वह हजारों वर्षों से इस ज्योतिर्लिंग के शिखर से गिर रहा है, लेकिन इसका अंत अब तक नहीं आया। उधर भगवान विष्णु धरती के गहन तल तक उतरते गए, परंतु वे भी इस प्रकाश के आधार तक नहीं पहुंच सके। अंततः थककर उन्होंने स्वीकार किया, यह शक्ति अनंत है, हम इसकी सीमा नहीं जान सकते। यह न तो मेरा आदि है, न ही ब्रह्मा का, यह तो स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। भगवान विष्णु ने हार मानकर शिव के समक्ष समर्पण कर लिया, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने केतकी के फूल को साक्षी बनाकर कहा कि उन्होंने प्रकाश स्तंभ का अंत खोज लिया है। भगवान शिव ने यह सुनकर क्रोधित होकर कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा है, इसलिए आज के बाद तुम्हारी पूजा इस संसार में नहीं होगी। इसके साथ ही केतकी के फूल को भी श्राप मिला कि वह अब शिव की पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। शिवलिंग का महत्व। यह दिव्य प्रकाश स्तंभ शिवलिंग का ही मूल स्वरूप है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव अनादि और अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। शिवलिंग हमें यह सीख देता है कि अहंकार विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सच्चा ज्ञान और समर्पण मोक्ष का द्वार खोलता है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा करते समय भक्त निर्विकार होकर भगवान शिव के अनंत स्वरूप का ध्यान करते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ। महाशिवरात्रि केवल बाहरी पूजन का पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, वे एक तत्व, एक चेतना और एक अनंत शक्ति हैं। शिव तत्व आत्मा का परमात्मा से मिलन। शिव का स्वरूप निराकार है, वे आदि हैं, अनंत हैं और अविनाशी हैं। महाशिवरात्रि इस सत्य को आत्मसात करने का अवसर प्रदान करती है। शिव साधना आत्मानुशासन, ध्यान और आत्मजागरण का प्रतीक है। महाभारत में जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तब भगवान शिव ने एक शिकारी का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली। अर्जुन ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अहंकार छोड़ा और शिव को प्रणाम किया, शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया।
यह कथा हमें सिखाती है कि आत्म जागृति तभी संभव है जब हम अहंकार को त्याग दें। उपवास और पूजन विधि। महाशिवरात्रि का उपवास केवल शारीरिक तपस्या नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी एक साधन है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। पूजन विधि। स्नान और संकल्प। प्रातः गंगा जल से स्नान कर शिव उपासना का संकल्प लेना। शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करना। बेलपत्र अर्पण। त्रिदल वाला बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। यह 3 गुणों सत्व, रज, तम का प्रतीक है। रात्रि जागरण। रात्रि में नमः शिवाय का जाप और ध्यान करना। महाशिवरात्रि और ज्योतिषीय महत्व। महाशिवरात्रि केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन चंद्रमा शिव के मस्तक पर सुशोभित होते हैं, जिससे शिव ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन सौरमंडल की ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली होती है, जिससे ध्यान और साधना में विशेष लाभ मिलता है। रात्रि जागरण से मन शांत और शक्तिशाली बनता है। शनि, राहु और केतु से पीड़ित लोगों के लिए शिव आराधना विशेष फलदायी होती है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश और समापन। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह हमें एक आध्यात्मिक संदेश देती है। शिव की भक्ति केवल मंदिरों में जल चढ़ाने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाने से प्राप्त होती है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में विनम्रता, प्रेम और तपस्या ही सबसे बड़ी शक्ति है। महाशिवरात्रि हमें आत्मजागृति की प्रेरणा देती है कि हम अपने अहंकार को त्यागें, सच्चाई की राह पर चलें और आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ यही है: शिवत्व की खोज, भक्ति की पराकाष्ठा और आत्मा का परमात्मा से मिलन। यह रात हमें सिखाती है कि अज्ञान और अहंकार को त्याग कर ही हम शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्वपत्र अर्पण करना केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का प्रतीक है। जब तक मन में अशुद्धि और अहंकार रहेगा, शिव नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही समर्पण आएगा, शिव स्वयं प्रकट होंगे। यही महाशिवरात्रि का रहस्य है, एक ऐसी रात जो हमें शिव के अनंत स्वरूप से जोड़ती है। नमः शिवाय।